विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में 13वें अध्याय का 31वां 31 श्लोक क्या है इसमें? अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मयम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ये परमात्मा शुद्ध आत्मा अनादि और निर्गुण होने के कारण अविनाशी है। हे कुंती पुत्र, ये शरीर में रहने पर भी न कुछ करता है और न लिप्य होता है, लिपायमान होता है, ठीक है? न ये करता है न जो है उसमें लिप्त होता है। क्यों होता है लिप्त, क्यों नहीं होता है लिप्त? ये जो आत्मदेव कौन है, कैसे हैं, है ना? बोलता ये शरीरस्थोपि न करोति न लिप्यते, शरीर में रहकर भी कर्म के कर्ता नहीं है। नहीं, अब सब लोग आत्मा को कर्ता भोक्ता मानते हैं और वेदांत कहता है कि आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है। सांख्यों ने बड़ी जबरदस्ती से अकर्ता को सिद्ध तो किया, लेकिन अभोक्ता सिद्ध करने के समय उनका मन भी डावाडोल हो गया कि भोक्ता सिद्ध नहीं करेंगे तो पुरुष ही सिद्ध नहीं होगा ना। तो वहां तो पुरुष के भोग और अपवर के लिए प्रकृति कर्म करती है। अब विवेक ख्याति जब हो जाए तो अपवर्ग हो जाए, और क्या हुआ, विवेक ख्याति ना हो तो भोग मिले। ठीक है, इसलिए बोले कि भाई ये जो आत्मदेव ऐसे हैं, अनादि हैं, निर्गुण हैं, और परमात्मा अव्यय है, वे यही अव्यय परमात्मा हैं। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं? बोले शरीरस्थोपी, शरीर के अंदर रहते हैं ये, है ना? इनके रहने की जगह शरीर ही है। ये न समझना कि बैकुंठ में रहते हैं या कहीं ब्रह्मलोक में रहते हैं, दिव्य लोक में रहते हैं। ठीक है, इस शरीर में तो क्या करते हैं? न करोति न लिप्यते, ना ये कर्म के करता है ना कर्म के लेप भाजन है, माने कर्म इनमें लिप्त ही नहीं होते। ये आत्मा शरीर में रहता हुआ भी कर्ता भोगता नहीं, क्योंकि शरीर सबके सब सादी और शांत है, आत्मा अनादि और अनंत है। शरीर सबके सब गुण के कार्य हैं, गुण में लीन होते हैं, किंतु आत्मा ना गुण का कार्य है, ना गुण है, और न गुण में विलीन होता है। गुण से उसका कोई संबंध ही नहीं है, वो निर्गुण है। इसलिए ही अव्यय परमात्मा है, यही अविनाशी परमात्मा है, और देह में रहने पर भी कर्तृत्व भोक्तृत्व इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो हृदय में रहता है वो आदिमान नहीं है। जो आदिमान होता है वो स्वरूप का अपचय होने पर व्यय भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जो सगुण होता है उसके गुण कमजोर पड़ने लगते हैं, तब उसका व्यय हो जाता है। ठीक है, परंतु ये अनादि होने के कारण स्वरूप से क्षयशील नहीं है, और निर्गुण होने के कारण गुणों के अपचय के कारण भी क्षयशील नहीं है। आदमी कहाँ भी हो उसका पता लग जाता है, उसकी नजर कहाँ है, दृष्टि कहाँ है, उसके हाथ हिलते हैं, ठीक है, नहीं है, सांस चलती है, मन चंचल होता, बुद्धि विचार बदलती है, वो कभी जागती है बुद्धि, कभी सोती है। इसके अतिरिक्त क्या स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कभी बेहोश होता है, कभी होश होता है, न होश में रहता। परंतु उस शरीर में बैठे हुए जो आत्मदेव हैं वे क्या हैं? शरीर के सिंहासन के अधिष्ठाता। वे करोति न लिप्यते, न कुछ करते न लिप्त होते हैं। मतलब उपाधिषु क्रियमाणेषु कुर्वत्सु, चाहे वे काम करें चाहे काम उनके द्वारा कराया जाए। भुंजानेषु भुंजामानेषु वा, वे चाहे भोग कर रहे हो चाहे उनसे कोई भोग करा रहा हो, वे स्वयं कुछ नहीं करते। ठीक है, तो तीनों अवस्थाओं में जो भोग हैं उनके जो भोक्ता हैं वो क्या है? भोग जागृत स्वप्न सुसुप्ति, और भोक्ता है विश्व तेजस प्राग्ञ। इन दोनों को जो जानता है और दोनों का जो प्रकाशक है, सा भुंजानो न लिप्यते, वो भोग करता हुआ भी लिप्त नहीं होता।
ठीक है। अब एक आदमी घड़े को देख रहा है, एक आदमी मकान देख रहा है? एक आदमी मर रहा है, दूसरा आदमी जी रहा है, परंतु जो ज्ञान है ना, जिसमें देख रहा है, वो न जीता है न मरता है। एक आदमी दुखी हो रहा है, दूसरा सुखी हो रहा है, पर ज्ञान न सुखी होता है न दुखी, जिसके द्वारा ये मालूम पड़ता है कि ये दुखी है और सुखी है। ठीक है। एक आदमी सो रहा है, जग रहा है, तो ज्ञान न सोता है न जागता है। इसी तरह आत्मा शरीरस्थ होता हुआ भी कुछ नहीं करता। शरीरस्थ हो भी कौनते न करोति न लिप्यते। ये शरीर क्या है? शरीर माने शीर्यते यत तत् शरीरम, जो जीर्ण शीर्ण होता है रहता है, जो हमेशा मतलब जो क्षीण होता रहता है, वो शरीर है। ये जो परिवर्तनशील अवस्था है शरीर की, इसमें रहता हुआ भी आत्मा न करोति, कुछ नहीं करता है। वह कुर्वाणो न भवति, कुर्वन् भवति, ना त्वस्मय ना परस्मय, ना अपने लिए काम करता है ना दूसरों के लिए करता है, और न लिप्यते, ना वो कर्मफल में लिप्त होता है। ठीक है, हैं? ना वो कर्मफल में लिप्त होता है। ठीक है। अब शरीरस्थो भी कौन्तेय। अच्छा, ब्रह्मज्ञान हो गया? नहीं, ब्रह्मज्ञान हो गया, मान लीजिए ब्रह्मज्ञान हो गया। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, 3-5 है तीसरा अध्याय। जितने भी मृत लोक के प्राणी हैं, स्वर्ग लोक के प्राणी हैं या पाताल लोक के प्राणी हैं, ठीक है, कोई भी क्षण भर के लिए भी निष्काम नहीं रह सकता। प्राणत्व होना ही क्रियाशील होना है। तो फिर जब कर्म रहेगा ही, तो आत्मा उसमें कर्म का फल का त्यागेगा कैसे? वो सुखी दुखी कैसे होता है ना? फिर इस ज्ञान से क्या फायदा हुआ? इसका मतलब है शरीरस्थो भी कौन्तेय न करोति न लिप्यते है। ठीक है। इसके बाद 18वें अध्याय में भी बोला है क्या? लिखा है नास्य नाहम अकृतो भावो बुद्धस्य न बुद्धिरस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमाम लोकान हंति न निबद्धते कुर्वन्नपि न लिप्यते, 5वें अध्याय में बोला है, और यहां बोला कृत्वापि न निबद्धते, 4थे अध्याय में। ठीक है। मतलब इसका मतलब अविद्या के कारण उस कर्म का कर्ता अपने को समझना, इसी का नाम लेप है। लेप कुछ नहीं है, कर्ता बुद्धि लेप है। इस कर्म का कर्ता मैं हूं, ऐसी जो बुद्धि, उस बुद्धि को मैं मेरी समझना, इसी का नाम लेप है। अवलेप बोलते हैं ना, जैसे नहीं आप कोई लेप करते हो शरीर के ऊपर, वो ऐसा लेप है ये। ठीक है। अनादित्वात् निर्वत्वात् अयम परमात्मा, अयम आत्मा ब्रह्म अभिनयेन दर्शयति अयम परमात्मा नहीं कश्चित वैकुंठस्थो वा निराकारो वा परोक्षो वा। ठीक है। यानी कोई वैकुंठस्थ, कोई निराकार, कोई परोक्ष नहीं, अयम आत्मा, यही आत्मा ब्रह्म है। परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परा। ठीक है। बोले अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, मतलब माने जिसका ग्रहण हो उसका नाम आदि, और जिसका ग्रहण न हो उसका नाम अनादि। अदृष्टम दृष्ट, असुतम श्रोत्र, अमंतम मंतः, जिसका इंद्रियों के द्वारा ग्रहण न हो वो अनादि। मूल पदार्थ का ही इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, मन से ग्रहण नहीं होता, ठीक है, बुद्धि से ग्रहण नहीं होता। वो क्या है? चक्षुष अचक्षु, वाचोह वाचम, मनसोह मनः। इसलिए केनोपनिषद बोलते हैं क्या? केनोपनिषद बोलते हैं यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम। तो अनादि क्या हुआ? ठीक है। वाणी से ग्रहण नहीं होता, नेत्र से ग्रहण नहीं होता, त्वचा से ग्रहण नहीं होता, मन से ग्रहण नहीं होता। तैत्तिरीय उपनिषद बोल रहा है क्या? क्या बोल रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद? यतो वाचे निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। तुलसीदास जी बोलते हैं मन समेत जही जान नवाणी। तो ऐसा जो अनादि है वो अदृश्य परमात्मा है। दृश्य में ही आदि और अंत की कल्पना हो सकती, दृश्य में ही अनादित्व होए तो कल्पित हो, और अनंतत्व होए तो भी कल्पित, और सादित्व होए तो भी कल्पित। कोई भी दृश्य पदार्थ हो वो कल्पित है। ठीक है। इसी प्रकार दृश्य में अगर अशांतत्व अनादित्व है तो भी कल्पित होगा। कल्पित पदार्थ का आदि अंत, अनादित्व, सादित्व, ये सब कल्पित होता है।
परंतु यहां परमात्मा कल्पित अनादि नहीं है, अकल्पित अनादि है और दृश्य भी नहीं है। यदि कहो कि दृश्य नहीं है तो वो है या नहीं कि है, क्यों? वो सबका दृष्टा है। तो यही है, ये न होए तो दर्शन ही बनेगा। इसलिए आत्मा अकल्पित अनादि है और दृश्य में जो अनादित्व है वो कल्पित अनादित्व है। अच्छा, आपको ये बात इसलिए बताया कि इसमें एक प्रश्न उठता है। वेदांतियों के मत में ब्रह्म भी अनादि है और अविद्या भी अनादि है, उसका संबंध भी अनादि है, जीव ईश्वर भी अनादि है और उनका भेद भी अनादि है। तो अनादि होने से कोई वस्तु अव्यय होए ये हेतु नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अविद्या अनादि होने पर भी ज्ञान निवृत्त होती है, शांत होती है। तो परमात्मा अनादि होने के कारण अव्यय है, अनादित्वात अव्ययः ये कहना नहीं बनता। तो बोले भाई अनादि दो प्रकार की होती, एक कल्पित अनादि और एक अकल्पित अनादि। जो कल्पित अनादित्व है वो तो अव्ययत्व का हेतु नहीं होता, परंतु जो अकल्पित अनादित्व है अव्ययत्व का हेतु होता है। तो अनादित्वात निर्गुत्वात, निर्गुत्वात का अर्थ होता है निर्विषयत्वात, निरअंतःकरणत्वात, निरिंद्रियात्वात। निर्गुणत्वात का अर्थ विषय नहीं है, इंद्रियां नहीं है, अंतःकरण नहीं है। निर्गुणत्वात माने आत्मा में निर्गुणत्व ही नहीं है। निर्गुण की असाम्य अवस्था प्रकृति है, जो प्रकृति विकृत नहीं है, जहां कारण कार्य नहीं है, वो व्यय कहां से होगा, है ना? कार्याकार कारणाकार उभय विधि परिणाम जिसमें नहीं है, अनुलोम प्रतिलोम परिणाम जिसमें नहीं है, वो अव्यय ही अव्यय नहीं होगा। मतलब न्याव्ययेति ना विपरीतम एति गच्छति स्वरूपम ना त्यजयति। ठीक है, इति अव्यस्तः। जो अपने स्वरूप का परित्याग न करे, एक रस होए, उसको अव्यय बोलते हैं। अनादि होने के कारण, अदृश्य होने के कारण और निर्गुण होने के कारण, द्वैत संबंध गंध शून्य होने के कारण, द्वैत कलंक पंक से सर्वथा निरस्त होने के कारण वो परमात्मा अव्यय है। ठीक है, परमात्मा क्या है? अव्यय है। शरीरस्थो भी कौनते न करोति न लिप्यते। ठीक है, ठीक है। ये क्या है? अर्थ क्या हुआ इसका? मतलब यही है कि पहले इसमें अस्मिन देहे, देहे कहा, देह में कहा, और अब शरीरस्थोपि कहा, वही ब्रह्म है। यहां शरीरस्थोपि का कहने का अर्थ है वही देहस्मिन का अर्थ है, अयम परमात्मा अव्ययः। ठीक है। अब स्वा शब्द के चार अर्थ व्याकरण में, स्वा शब्द के संस्कृत में चार अर्थ व्याकरण मतलब है। पहला आत्मा, आत्मी, जाति और धन। और जाति और धन में स्वा सर्वनाम नहीं होता है, और आत्मा और आत्मी के अर्थ में स्वा शब्द सर्वनाम है। जैसे स्वस्मय बोलते हैं ना, स्वस्मिन बोलते हैं, ये सर्वनाम हुआ। अब ये जो आत्मा शब्द है ये अविवेकी उस आत्मा शब्द का प्रयोग स्थूल वस्तु के लिए करता है, और एक विवेकी पुरुष सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तु के लिए करता है। किसी अविवेकी के धन का नाश होता है तो बोलता है कि हाय रे मैं मर गया, संबंधी का नाश हो गया, है ना? तो क्या वो धन के साथ तदात्म है, इसलिए इसी कारण धन के नाश में संबंधी का नाश और हम अपना नाश अनुभव करते हैं। इसलिए उपनिषद में पुत्रादि का निरूपण छठे कोश के रूप में किया गया है। तो परमात्मा माने जो वो अपरम आत्मा, धन है, संबंधी स्थूल है, अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश है। इनसे आंतर जो आत्मा है और जिससे आंतर कोई नहीं है वो परमात्मा है। देखो, मैं धन, मैं पुत्र, मैं पत्नी, मैं देह, मैं प्राण, मैं बुद्धि, मैं भोग, तो बोले ये नहीं, तुम क्या हो भाई? इनमें आने जाने में भी एक रस रहने वाले साक्षी आत्मा हो तुम। तो परमात्मा का अर्थ है तस्मादात्मनः परमः कश्चित् दन्यो न भवति। कश्चित् अन्यो न भवति मतलब जिस आत्मा के श्रेष्ठ और अंतरंग और दूसरा कोई नहीं होता, वो क्या है? वो ना, उसका नाम परमात्मा है। मतलब तुम्हारा शोधित अहमर्थ, तुम्हारे मैं का आखिरी रूप जो है, शोधित रूप, वो आखिरी रूप जिसका नाम परमात्मा है, वो कौन है? कि साक्षात अपरोक्ष है, अयम परमात्मा। वह परमात्मा कैसा है? बोले अव्ययः, अव्यय है ना? ठीक है। अब जो उसको अव्यय कहते हैं जिसमें विकार भाव की प्राप्ति नहीं होती, विकारानाम दृष्टा,
ठीक है। पृथक पृथक जो विकार होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जायते अस्ति वर्धते विपणमते अपक्षीयते विनश्यति। ये 6 भाव विकार होते हैं पृथक पृथक, और इनकी जो जाति है, इनका जो अभाव है, इनका जो साक्षी भूत आत्मा है उसको अव्यय कहते हैं। किसी भी वस्तु का जब नाश होता है तो नाश के कुल यही 6 कारण रहेंगे, ठीक है। जैसे मिट्टी न रहे तो घड़ा कहाँ से होगा? तो कारण के नाश होने पर कार्य का नाश हो गया, और कार्य ही ना रहे तो घड़ा कहाँ से रहेगा? तो आश्रय नाश से भी आश्रय नाश हो जाता है, आश्रय नाश से आश्रित का नाश, कारण नाश से कार्य का नाश, और तीसरा है विकारी होने से स्वरूप का नाश। चौथा नाश कार्य नाश के कारण नाश, ठीक है, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। तो कहने मतलब क्या हुआ? तो कारण नहीं है उसमें कोई भाव विकार नहीं है, भाव विकारों का साक्षी है। जो आत्मा के नाश का कोई प्रसंग नहीं है वो अव्यय है। अयम परमात्मा अव्ययः। अच्छा, अव्यय का कोई हेतु बताओ। तो 2 हेतु यहां बताए खटपट, अनादित्वात् और निर्गुणत्वात्। अनादि होने से परमात्मा अव्यय है? ठीक है। अनादि भी 2 तरह का होता है, एक कल्पित और एक अल्पित, बता चुके हैं। नहीं, अब दूसरा विचार उठाते हैं। प्राय देखने में आता है कि अनादि हो तो अनंत भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक संपूर्णानंद जी थे, उन्होंने अपनी पुस्तक दर्शन और जीवन चिदविलास में ये आपत्ति उठाई कि जब तुम अविद्या को, माया को, प्रकृति को अनादि मानते हो तो उसको शांत कैसे मान सकते हो? मतलब अनादि माया को अनंत मानना जरूरी, वो बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ ही नहीं तो मरण कहाँ से होगा? समझ में आ गया? तो हम मानते हैं कि उन्होंने भी दर्शन शास्त्र का विचार किया है भाई, हैं, संपूर्णानंद जी से, लेकिन सत्संग नहीं किया। विचार तो किया, पढ़ के दर्शन शास्त्र, लेकिन सत्संग नहीं किया। पर हम, है ना, इसका निवृत्ति और प्रवृत्ति के साथ भी थोड़ा संबंध होता है। जो वस्तु अनादि होगी उसको काल धारा में अनंत कैसे मान लेते हैं, है ना? तो इसका कैसे मान लेंगे? परंतु काल की धारा में नित्य होने पर भी वो अनादि परिपूर्ण है या नहीं? माने काल से अपरिछिन्न होने पर देश से भी अपरिछिन्न है, ये प्रश्न उठेगा। जैसे परमाणु है, परमाणु को न्यायिक लोग काल से अपरिछिन्न मानते हैं, परमाणु अनादि है और परमाणु नित्य है, ठीक है। काल की धारा में बैठ गई बात, परंतु परमाणु से देश अपरिछिन्न है या नहीं? आप देखो, परमाणु के बारे में जरा विचार करो। हमने परमाणु का बहुत ध्यान किया है, परमाणु के बारे में वैसी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते थे जैसे गौतम और कणादि ने की होगी, हैं? गौतम कणादि को परमाणु का साक्षात्कार हुआ होगा, गौतम ऋषि कणादि ऋषि को, हैं? लेकिन उसी प्रकार से परमाणु का साक्षात्कार, लेकिन परमाणु का ध्यान करें तो हमें भी परमाणु का साक्षात्कार होना चाहिए, ठीक है। हमने परमाणु का अगर अपना ध्येय बना लिया, आओ परमाणु, तो फिर तो वो दृष्टि के सामने आओ, लेकिन आँख के सामने तो परमाणु नहीं आ सकता। तो क्या होगा कि जब वो दृष्टि के सामने आता था तो सावयव हो जाता था, और जब दृष्टि के सामने नहीं आता था तो परमाणु नाम की कोई वस्तु है ये सिद्ध ही नहीं होती थी, ठीक है। इस पर विचार करके आप देख लीजिए, परमाणु या अणु का परम रूप निर्वयव है कि सावयव है? यदि ये बात माने कि कोई उसका अवयव नहीं है तो क्या होगा? तो 2 परमाणुओं के योग से अणु नहीं बनेगा, 3 परमाणु के योग से तीसरेणु नहीं बने, तो क्या होगा? हैं? तो परमाणु से अणु बनेगा कैसे? माने नहीं बनेगा। इसका अभिप्राय हुआ कि परमाणु में निर्वयत्व तो जो है कल्पित है, और संयोग विभाग रूप गुण होने के कारण परमाणु निर्गुण भी नहीं है, और पूर्व दिशा पश्चिम दिशा उसमें मौजूद है, इसलिए वो देश से दिक् से परिच्छिन्न नहीं है। तो ये जो आत्मा है, ये जैसे काल से अपरिच्छिन्न है, अनादि और अनंत, वैसे देश से भी अपरिच्छिन्न है। पर और अपर विभाग, पूर्वापर विभाग इसमें बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये मतलब है इसका। तो क्या हुआ? अब अच्छा, दूसरी बात सुनो। परमात्मा देश में भी भरपूर हो और काल में भी भरपूर हो, तो माने काल भी परमात्मा में अध्यस्त हो और देश भी परमात्मा में अध्यस्त हो। परंतु हो सकता है ये देश काल की कल्पना के अधिष्ठान स्वरूप आत्मदेव जीव की तरह सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, परम दयालु हो, अंतःकरण वाले हो, एक एक आदमी का लेखा जोखा रखने वाले अंतःकरण हो, हैं?
घोर और मूढ़ न हो, घोर मूढ़ में शांत न हो। तो ये सर्वज्ञ हैं, सर्वधिष्ठान हो हैं, अंतःकरण वाले हों, इंद्रिय वाले हों, विषय वाले हो। तो देखो, विषय का नाम भी गुण है, इंद्रिय का नाम भी गुण है, अंतःकरण का नाम भी गुण है, शांत घोर मूढ़ का नाम भी गुण है, और सत्व रज तमस का नाम भी गुण है। ठीक है। सत्व की उपाधि से संज्ञा विष्णु हो जाएगी, रजो उपाधि की संज्ञा ब्रह्मा हो जाएगी, और तमो उपाधि से संज्ञा रुद्र हो जाएगी, और त्रिगुणमयी, और जो त्रिगुणमयी साम्यावस्थापन्न जो प्रकृति है उससे संज्ञा ईश्वर हो जाएगी। ठीक है। तो क्या हुआ, ये सारी संभावनाएं निर्गुणत्वात् से काट दी गई। मतलब संपूर्ण गुणमय और गुणकृत उपाधियों से विनिर्मुक्त जो आत्म तत्व है वो निर्मुक्त्वात् सर्वज्ञ सर्वशक्त इत्यादि से भी विनिर्मुक्त है। ठीक है। ये परमात्मा तो बोले अव्यय है, इसलिए शरीरस्थोप शरीर में है और शरीर में रह के लिप्त नहीं होता। ठीक है। कैसे, ये सबका अधिष्ठान है और सबका प्रकाशक है। जैसे सर्प में रज्जु है, अध्यस्त में अधिष्ठान है, जैसे नीलिमा में आकाश है, जैसे स्वप्न दृश्य में स्वप्न दृष्टा है, वैसे प्रतिभासमान रजत में शुक्ति है। उसी प्रकार जो ये प्रतिभासमान जो शरीर है उसमें मनुष्य और मनुष्य जाति वाले अन्य शरीरों में और पशु पक्षी आदि जाति वाले शरीरों में, इन सब में, इन सब के अभाव में अपना अखंड अनंत स्वरूप स्वयं प्रकाश अधिष्ठान के रूप में विद्यमान है, और विद्यमान होते हुए भी तदात्म्य भाव है। किसी भी शरीर के तदात्म न होने के कारण, भ्रांति न होने के कारण, अविद्या न होने के कारण, कहीं भी अहम भाव न होने के कारण ना करोति न लिप्यते है। ये तो ना तो ये कर्म का करता ही और ना इसको कर्म का लेप होता है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी जो भाई ये प्रातिभासिक प्रकृति है ना, अब मान लीजिए स्वप्न में कोई हिंसा या स्वप्न कोई अनाचार भ्रष्टाचार जागृत में अब हो गया, तो उसका जागृत में प्रायश्चित क्यों नहीं करते? बोले अरे वो तो स्वप्न में था, बोलते हैं ना। जैसे तो प्रातिभासिक शरीर था ना, वहां कुछ था नहीं, न शरीर था न कर्म था, वो तो स्वप्न था। तो वहां कर्ता की भ्रांति जन्य हुई कि नहीं? वहां का धर्मशास्त्र भी, वहां का नियंता भी भ्रांति जन। तो स्वप्न तो कालांतर में बाधित होता है, और स्वप्न काल में स्वप्न बाधित नहीं होता, जागृत काल में बाधित होता। ठीक है। स्वप्न जागते तभी तो बाधित होता है स्वप्न की दशा, परंतु जो बोध दशा, जो तत्व की दशा में, तो ठीक इसी काल में, इसी वक्त जैसे हम बैठे हैं, ये बोल रहे हैं, तो इसी काल में, इसी देश में, इसी वस्तु में, माने देश काल वस्तु का त्रैविध भासमान होने पर भी इसमें एक शरीर और उसके द्वारा होने वाले कर्म दिखने पर भी, भासमान होने पर भी, और इसमें प्रातिभासिक कर्ता भासमान होने पर भी, इसमें प्रातिभासिक भोक्ता भासमान होने पर भी, जो वस्तु तो आत्म वस्तु है वो ब्रह्म है। और ब्रह्म और आत्मा दो नाम दो हैं, न करोति न लिप्यते। एक ब्रह्म और आत्मा नाम दो हैं लेकिन है एक ही। तो क्या है, न करोति न लिप्यते, ब्रह्मात्मा में न कर्तापन है, न कर्म का लेप है, माने न कर्म करने का अभिमान है, और न भोग का ही अभिमान है। ठीक है, हैं? ठीक है। अब इसके आगे कौन सा श्लोक बताते हैं? इसके आगे जो है 32वां श्लोक। ठीक है, 32वां श्लोक क्या है? यथा सर्वगतम सौच्छम्याद आकाशम नोपलिप्यते, सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार संपूर्ण भूतों में स्थित होने पर भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार देह में सर्वत्र स्थित होने पर भी आत्मा उसके दोषों से लिप्त नहीं होता। इसके साथ ही 33वां श्लोक, 2 श्लोक एक साथ ले। 33वां श्लोक का क्या है? यथा प्रकाशयत्येकः कृतस्नम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतस्नम प्रकाशयति भारत। जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही क्षेत्रज्ञ संपूर्ण क्षेत्र मानी दृश्य को प्रकाशित करता है। ठीक है। तो ये 32 और 33 दोनों श्लोक एक साथ ले लिए। अब इनका अब क्या हो सकता है? ये आत्मा हर जगह भाई नहीं है, हैं? ये आत्मा हर जगह है, सबके शरीर में है, सब समय है, सब अधिष्ठान, समयाधिष्ठान है, देश का भी अधिष्ठान है, शरीर का भी अधिष्ठान है। तब फिर उसके साथ लेप क्यों नहीं होता? भगवान बोले यथा सर्वगतम सौच्छम्यात्।
मतलब अरे भाई, शराब की बोतल में भी आकाश रहता है और गंगा जल की बोतल में भी आकाश रहता है, परंतु क्या होता है, परंतु उस आकाश को न शराब लगती है और न गंगा जल लगता है। क्यों? बोले सौक्षम्यात, सूक्ष्मता के कारण। सर्वगत आकाश सूक्ष्मता के कारण उपलिप्त नहीं होता, उपलिप्त नहीं होता। जैसे इसी तरह गाय के शरीर में दूध वाला, देवता के शरीर में भोग वाला और मनुष्य के शरीर में विचार वाला सामर्थ्य अलग अलग कर दे। किसी को 12 वर्षों तक योगाभ्यास करके भी आकाश में उड़ने की सिद्धि मिल गई मान लो, किंतु स्वाभाविक सिद्ध वाले जो पक्षी हैं, नहीं, उनमें शरीर में रहकर भी आकाश जैसा का तैसा है। वो स्वयं न दाढ़ वाला है, न डंक वाला है, न दूध वाला है, न भोग वाला है, न विचार वाला है, उससे परे है। सर्वत्रावस्थिता देहे तथा तथैव आकाशवत न उपलिप्यते, आकाश के समान ही वो उपलिप्त नहीं होता। अब यहाँ पर जो आकाश का दृष्टांत वो अधिष्ठान की प्रधानता से है, और यहाँ जो सूर्य का दृष्टांत दिया ना 33वें श्लोक में, वो प्रकाश की चिन्मात्रा की प्रधानता से है। ठीक है, एक ही सूर्य संपूर्ण विश्व सृष्टि को प्रकाशित करता है और सबकी आंख में रोशनी बनकर आता है। आंखें अलग अलग हैं सबकी, अधिकांश लोग की दो दो आंखें हैं, कोई कोई एक आंख के भी होते हैं। अब शंकर भगवान की 2 आंखें और तीन आंखें हैं, ब्रह्मा जी की 8 आंखें होती हैं, स्वामी कार्तिकेय को 12 आंखें होती हैं, और इंद्र की 1000 आंखें होती हैं। लेकिन एक ही सूर्य सबकी आंखों का आदि देवता बनकर सब में भीतर से प्रकाशन की शक्ति देता है, सबके अधिभूत के रूप में प्रकाश देता। वही सूर्य सब में आध्यात्मिक रूप में बोलते हैं ना, सवितुर्भर्गो देवस्य धीमहि, बोलते हैं ना, के रूप में शक्ति देता है। इसी प्रकार क्षेत्रीय एक है और सब क्षेत्र हैं। उसी उपोद्घात था गीता के 13वें अध्याय का, क्षेत्रम क्षेत्रीय एकमेव क्षेत्रम एक एव क्षेत्री, एक ही क्षेत्र है और एक ही क्षेत्री है, और सब आदिदेव के रूप में, अधिभूत के रूप में, आध्यात्मिक रूप में जितना भी प्रकाशन है सब उसी परमात्मा के द्वारा हो रहा है। समझ में आया? सब उसी परमात्मा के द्वारा हो रहा है। जितने भी हैं, ठीक है। मतलब श्री कृष्ण जब बोलते हैं अर्जुन को कौन्तेय, तो वंश की महिमा बोलते हैं ना, और जब भारत बोलते हैं तब अर्जुन के वंश की महिमा बोलते हैं। ठीक है, मतलब जब कौन्तेय बोलते हैं तो अपने वंश की महिमा बोलते हैं, कुंती की, और जब भारत बोलते हैं तो अर्जुन के वंश की महिमा। ठीक है, ये सावधानी है। ठीक, तो कौन्तेय का मतलब, किंतु कुंती वसुदेव जी की बहन है और श्री कृष्ण की बुआ है, कौन्तेय माने तू हमारी बुआ के लड़के हो। ठीक है ये तो कुंती बड़ी समझदार थी ना, और भारत माने भरत वंशोद्भव, भरत वंश को तो आप जानते हैं कितना पवित्र है, तो दोनों हो गया। तो भारत, भा माने प्रतिभा, उसमें जो रत माने जो लगा हुआ, भारत का मतलब क्या था, भायाम प्रतिभायाम रता भारता है, तुम बड़े प्रतिभाशाली हो, ये बोला। ये आकाश सर्वगतम, क्या बोला, सर्वगतम, सर्वगतम सौक्षम्याद आकाश, आकाशम नोपलिप्यते, मतलब ये आकाश सब में है। दीवार में आकाश है कि नहीं, अच्छा बताओ। यदि इसमें थोड़ी सी मिट्टी निकाल दी जाए, मान लीजिए ईंट सीमेंट, और उसके भीतर से पोल निकलेगी, तो जिसके हाथ में निकाल सको उसको डाल सको हाथ से। ठीक है, अच्छा, तो पोल क्या है, ईंट निकाल लेने पर भीतर घुस जाती है और पहले से मौजूद रहती, तो ईंट ही हटानी पड़, आकाश नहीं जाता वहां पे ईंट, तो हर जगह पोल है ना, पोल वहां प्रविष्ट नहीं होता, आप पहले से ही है नहीं। ठीक है, तो आकाश में बहुत सारी है, कहने का मतलब आकाश में सूर्य की रोज। अच्छा ये बताओ, मान लीजिए कोई आदमी जो है क्या बोलते क्या बोलते हैं, घड़ा लेके चल रहा है, मान लीजिए आदमी घड़ा लेके चलता है, तो उस घड़े में जो पोल है ना ऊपर, उस घड़े के साथ साथ चलता है कि नहीं चलता आकाश? नहीं, घड़े के अंदर जो पोल है क्या चलता है? आप ज्यादातर लोग बोलते हैं हाँ चलता है आकाश नहीं तो घड़ा चलता है, उसका आकाश चलता है। अच्छा, हाथ ऐसे ऐसे हिलाओ तो क्या आकाश कटता है? नहीं, कहने का मतलब है ये, भाई देखो, पोल नहीं हटती है, हाथ ही हटता है ना।
आकाश नहीं चलता है, घड़ा वो आपको मालूम पड़ता है, आकाश तो हर जगह फैला, आकाश तो ही चल रहा घड़े में। इस प्रकार आकाश में सूर्य की रोशनी फैल जाती है, उसी प्रकार मान लो सूर्य की रोशनी है, रोशनी आती चली जाती, कभी इसमें चांदनी है, कभी कभी चांदनी नहीं है, कभी आकाश बिल्कुल एक सरीखा होता है, रात का अंधेरा आता है जाता है, दिन का उजाला आता है जाता है, नहीं आता है। तो क्या हुआ, अब आकाश के स्वरूप में नीलिमा है ही नहीं, आकाश में प्रकाश है ही नहीं, आकाश में अंधकार है ही नहीं। ये आकाश तत्व का जब विचार करोगे तब बात समझ में आएगी कि कार्य कारण की दृष्टि से तो ठोस कठोर तत्व का नाम पृथ्वी है, तरल तत्व का नाम जल है, गैस का नाम अग्नि और गति का नाम वायु, ये सब जिसमें होते हैं उसका नाम आकाश है। आकाश किसी में प्रविष्ट हुए बिना ही सब में विराजमान है, नहीं है। ये नहीं कि नीलिमा बनी तब आकाश उसमें प्रविष्ट हुआ, या प्रकाश आया तब आकाश उसमें गया, नहीं, धूल उड़ने लगी तब आकाश उसमें गया, नहीं। आकाश तो पहले से अपनी जगह मौजूद है, उसमें कभी तूफान उठता है, कभी शांत होता है, कभी बादल आए, कभी चले गए, कभी उसमें अंधेरा आया मिट गया। तो आकाश किसी चीज से पैदा होने पर उसमें घुसता नहीं, वो तो पहले से मौजूद है। आकाश में बादल उठा मिट गया, तो भगवान उसी में से पानी बरसता है, पर वो स्वयं वस्तु नहीं है। तो कहते हैं कि परमात्मा तो है आकाश की तरह, और माया है उसमें बादल की तरह, और ये जो प्रपंच है ये उसकी बूंदें हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड उस माया रूपी बादल की बूंदें हैं, और परमात्मा आकाश की तरह है, हैं? ठीक है। चाहे घड़ा फूट जाए, चाहे घड़ा बना रहे, परंतु जो घटाकाश है उसमें विशेष लेश नहीं है। ये शरीर चाहे आज नष्ट हो जाए या चंद्र सूरज के बराबर रहे, मुझ चिदाकाश चिदाभास नहीं, मुझ चिदाकाश चिन्मात्र आदुति वस्तु में लेश है नहीं। ठीक है, घड़े में कुछ भी भर दो तो आकाश तो क्या बोला, बोला है कौन्तेय, सरयस मतलब क्या बोला उन्होंने, इसमें बोला कि जैसे सर्वगतम आकाशम न उपलिप्यते, जैसे पहले सब में पहले से रहने वाला सब में विद्यमान आकाश उपलिप्त नहीं होता, कथम ना उपलिप्यते, सूक्ष्मता के कारण नहीं, इतना सूक्ष्म है। तो आकाश इतना सूक्ष्म है कि इसको दुनिया की कोई चीज छू नहीं सकती। इसी प्रकार देहे सर्वत्र अवस्थिता, आत्मा सर्वत्र देहे इति, देहे सर्वत्र चा, है ना, दोनों तरफ से है, सर्वत्र देहे, सारे शरीर में आत्मा स्थित है, या सर्वत्र चा देहे चा, देहे चा अवस्थिता, आत्मा इस देह में भी है और सर्वत्र भी वही है। जैसे रस्सी अधिष्ठान में सर्प है, तो जैसे स्वप्न दृष्टा की दृष्टि में स्वप्न पुरुष है, वैसे आत्मा में एक शरीर और अनेक शरीर हैं। शरीर को शरीर क्यों कहते हैं, हमने बताया है, शीरते इति, मरता है, क्षण क्षण छींचता है, इसलिए शरीर को शरीर कहेंगे। नहीं है, नोपलिप्यते, अपने अखंड स्वरूप में, अपने परमात्म स्वरूप में कुछ नहीं रहता, इसलिए बोलते नोपलिप्यते। समझ में आया, समाधि भी नहीं रहती, प्रकृति भी नहीं रहती, माया भी नहीं रहती है, नहीं नहीं रहती। अब इसके आगे अभी बचा है ना थोड़ा श्लोक का थोड़ा अर्थ, अब हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। कृपया इस जो है वीडियो को साझा करें आपस में, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।